પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વિષય હિન્દી પાઠ 5 સવાલ બાલમન કે જવાબ ડૉક્ટર કલામ કે સ્વ અધ્યયન પોથી છે એનું સોલ્યુશન લઈ અને તમારી સમક્ષ આવ્યા છીએ। प्रश्न 1 उत्तर में प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। डॉक्टर कलाम की बचपन की किसी घटना का वर्णन लिखिए। कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, उनके शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और यहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम की इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर कलाम ने साहस की क्या परिभाषा बताई। डॉक्टर कलाम की दृष्टि में अपनी ज्ञान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट से बचाना ही साहस है। भारत विकसित राष्ट्र है या विकासशील, स्पष्ट कीजिए। भारत विकासशील देश है और इसके अलावा भारत की बढ़ती जनसंख्या के कारण और बेरोजगारी होने के कारण भारत विकासशील देश है। भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित रही है। देश की अर्थव्यवस्था को कृषि से हटकर उद्योग आधारित होने की जरूरत है, क्योंकि कृषि सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहती है, जो खुद बहुत अनिश्चित है। इस कारण की वजह से भारत विकासशील देश है। हमारी राष्ट्रीय शक्ति कौन सी है, कैसे? भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। युवा धन हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत देश की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है? भारत देश की सबसे बड़ी भारत को सन 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश को 1 अरब से अधिक नागरिक के चेहरे पर मुस्कान देखना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। मित्रों, हजी सुधी तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज ज गूगल प्ले स्टोर पर जई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर तमने दरेक विषयना स्वाध्याय पोथी, एकम कसोटी, स्व अध्ययन पोथी, दरेक विषयना डीपली विडियो लेक्चर, दरेक विषयना सोल्यूशन साथेना विडियो, 9-10 विद्यार्थीओ माटे लाइव लेक्चर, दरेक विषयनी पीडीएफ प्रोवाइड करवामां आवशे। भावनगरनी अंदर वसवाट करता हो तो एना माटे पण धोरण 8 થી 10 તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ આલ્ફા એકેડમી ખૂબ સરસ મજાનું કાર્ય કરી રહી છે। તમે એની સાથે જોડાઈ શકો, સંપર્ક કરી શકો। યુટ્યુબની અંદર તમને જો અમારા વિડીયો ગમતા હોય તો અમારી યુટ્યુબ ચેનલ છે પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ, સબસ્ક્રાઇબ કરો, મિત્રોને શેર કરો અને ગમતા વિડીયોને લાઇક કરો। प्रश्न 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा किससे और कैसे मिली? कलाम जब 5वीं कक्षा में थे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी उड़ता है तो कैसे उड़ता है। वह विद्यार्थियों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले गए और उन्होंने उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण बताया। डॉक्टर कलाम को इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उन्हें शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर से घटना के विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। डॉक्टर कलाम ने मातृभाषा का क्या महत्व समझाया? डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई मातृभाषा के माध्यम से ही होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देश में संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आज हमारे देश में डॉक्टर और इंजीनियरों की कमी नहीं है, कमी है अच्छे वैज्ञानिकों की। इसलिए एक महान वैज्ञानिक बनकर देश का नाम रोशन करना ही यही मेरे देश जीवन का लक्ष्य है। इसे पाने के लिए मैं पाठ्यक्रम की विज्ञान की पुस्तकें भी बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। विज्ञान की अन्य पुस्तकें भी उसका स्कूल पुस्तकालय से लाकर पढ़ता हूँ। मैं वैज्ञानिक के जीवन पर लिखी पुस्तकों भी पढ़ता हूँ। घर पर मैं छोटे छोटे प्रयोग भी करता हूँ। सेना में महिलाओं की बराबरी और शिक्षित नेता पर अपने विचार लिखिए। सशस्त्र सेना में नियुक्त किए गए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं अच्छी स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके
भी अपना सहयोग दे सकती है। इस प्रकार सेना में महिलाओं की बराबरी होनी चाहिए। वर्तमान राजनीतियों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना चाहिए। साथ ही गरीबी रेखा के नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उद्यान के लिए भी कार्य करना होगा। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अड़चन तो अटकाव। सक्सेना जी हमें हमेशा मेरे काम में अटकाव डालते हैं। आपदा यानी मुसीबत। अपनी जीत की परवाह किए बिना दूसरे को संकट या मुसीबत से बचाना ही साहस है। प्रवासी यानी मुसाफिर। ऐतिहासिक काल के मनुष्य चिर मुसाफिर हुआ करते थे। प्रयास यानी प्रयत्न, कोशिश। हमेशा अपने काम में प्रयत्न करते रहना चाहिए। उत्थान यानी विकासशील। भारत एक विकासशील देश है। ऋण यानी कि फर्ज। राम ने इतना फर्ज किया कि वो चुका नहीं पा रहा है। इस कविता में कौन सी बातें हैं जिन्हें तुम अपने जीवन में उतारना चाहोगे? उठो जरा के अमर सपूतों कविता की निम्नलिखित बातें अपने जीवन में उतारना चाहूँगा। मैं अपने देश से प्रेम करूँगा। मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी जीऊँगा। मैं सारे देशवासियों को अपना ही मानूंगा। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित शब्द लिखिए। माँ की भाषा से संबंधित मातृभाषा, राष्ट्र से संबंधित राष्ट्रीय, भारत से संबंधित भारतीय, राजनीति करने वाला राजनीतिज्ञ। ओके। ત્યારબાદ शिल्प आधारित काम करने वाला दस्तकार, दूर तक देखने वाला दूरदर्शी, जिसकी आर पार देखा जा सकता है पारदर्शक, समर या युद्ध से संबंधित सामरिक। प्रश्न 3 हमारे राष्ट्र के विकास के लिए उनका योगदान लिखिए। किसान, वे भारत देश की रीढ़ की हड्डी के समान है। खाद्य फसलों न और तिलहन का उत्पादन करते हैं। वे वाणिज्यिक फसल के उत्पादक हैं। वे हमारे उद्योगों के लिए कुछ कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, इसलिए वे हमारे राष्ट्र जीवन में रखता है। मजदूर, एक मजदूर देश के निर्माण में बहुमूल्य भूमिका निभाता है और उसका देश के विकास में अहम योगदान होता है। किसी भी समाज, देश की संस्था और उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका होती है मजदूरों के बिना किसी भी औद्योगिक ढांचे के खड़े होने की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए श्रमिकों का समाज में अपना ही एक स्थान है। सैनिक, सीमा पर लड़ते वक्त उन्होंने अपने परिवार के बारे में एक बार भी नहीं सोचा और हंसते हंसते अपने प्राणों को देश के ऊपर न्यौछावर कर दिया। शहीदों के परिवार में इसके बाद भी देश प्रेम का जज्बा कम नहीं हुआ। शहीद के बाद चाहे सैनिकों का पुत्र हो या भाई, हर किसी के दिल में बस एक ही इच्छा है, सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना ही इच्छा है। सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करना। महिलाएं, वर्तमान में महिलाएं समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र उत्थान के अनेक कार्यों में लगी है। महिलाओं ने अपनी कर्तव्य प्रणयिता से यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं, बल्कि उन्होंने तो राष्ट्र निर्माण के अपनी श्रेष्ठता ही प्रदर्शित की है। मेरी यादगार घटना, इस विषय पर वाक्यों में आपके जीवन में विशेष घटना लिखिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसे दिन आते हैं जो कई दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे कुछ दिन याद रखने में योग्य होते हैं, उन्हें भूल पाना कठिन होता है, क्योंकि ये दिन हमारे मान मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव हो जाता है। ये यादगार दिन अच्छे या बुरे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। अंतर इतना ही कि अच्छे दिनों को हम बार बार याद करते हैं तथा बुरे दिन को हम भुलाना चाहते हैं। मुझे याद आता है वह दिन जब मुझे बड़े भाई ने सूचना दी कि तुम्हारा चयन कबड्डी की राज्य स्तरीय टीम में हो गया है। मैं तो खुशी से झूम उठा। भाई ने शाबाशी दी, माता पिता ने आशीर्वाद दिया। इन सभी ने मेरे सफल खेल जीवन की कामना की। मेरे मित्रों ने टेलीफोन पर मुझे बधाई दी। इस घटना का दूसरा पड़ाव था सभी चयनित खिलाड़ियों को राजधानी भोपाल में सम्मिलित मध्य प्रदेश राज्य के जूनियर बन हमें एक अतिथि गृह में ले गए। वहाँ हमारे साथ कबड्डी टीम के प्रशिक्षक एवं मैनेजर भी थे। प्रशिक्षक के नेतृत्व में हमें एक सप्ताह तक कड़ा अभ्यास किया। हमें प्रतिदिन प्रात 4 बजे उठाकर 4:30 बजे योगाभ्यास करना होता था। कुछ देर बाद व्यायाम करना होता था। फिर हमारा नाश्ता होता था। नाश्ते के बाद खिलाड़ियों को कबड्डी खेल के
गुरु सिखाए जाते थे, हमने जमकर अभ्यास किया। अभ्यास सत्र खत्म होने के पश्चात हम लोग जूनियर कबड्डी खिलाड़ियों की राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे। यहाँ हम एक होटल में ठहरे थे। इस होटल में देश के विभिन्न प्रांत के कुछ अन्य टीमों भी ठहरी हुई थी। लीग मैच में हमारी पहली प्रतिनिधि टीम झारखंड की थी और शानदार अंतर से पराजित किया। हमारा दूसरा मुकाबला उत्तर प्रदेश टीम से थे। उत्तर प्रदेश की टीम कबड्डी में टीम के साथ हमारा कांटे का मुकाबला हुआ, मैच बराबर पर छूटा। तीसरा मुकाबला गोवा की टीम से हुआ, जिसे हराने में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंची। सेमीफाइनल में हमारी भिड़ंत शक्तिशाली हरियाणा की टीम से हुई। हमारी टीम ने यहाँ मोर्चा की जीत लिया, परंतु फाइनल में हमारी टीम मणिपुर की टीम से मालूम अंतर से हार गई। फाइनल में हार के बावजूद वापस भोपाल पहुंचने पर हमारा जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री महोदय हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों को नाश्ते पर बुलाया, हमसे बात की, जोशीले अंदाज में हमारा उत्साह बढ़ाया। परंतु मेरे लिए सबसे सुखद क्षण वह था, मुझे राज्य के सर्वश्रेष्ठ कबड्डी खिलाड़ी का सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री महोदय मुझे प्रशस्ति पत्र, मेडल और 1000 रुपये की पुरस्कार प्रदान की। सम्मान प्राप्त कर मैं फूला न समा रहा था। यह दिन मेरे जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया। लौट कर आने पर पिताजी ने मुझे गले से लगा। मेरा पूरा परिवार, सगे संबंधी, मित्र और मेरे व्यक्तिगत प्रदर्शन पर बहुत खुश थे। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने मेरे प्रदर्शन पर मुझे शाबाशी दी। अध्यापकों की ओर से भी काफ़ी सराहना हुई। मेरे घर वालों ने इस खुशी पर एक चाय पार्टी दी। मैं इस यादगार दिन समझता हूँ। मुझे पूरे देश की सीनियर टीम में स्थान पाने के लिए अभी लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। मेरे घर वाले ने इस खुशी में चाय पार्टी दी। इस यादगार दिन की महत्ता समझा है। मुझे देश की सीनियर टीम में स्थान प्राप्त करने के लंबा संघर्ष करेगा। दीपू सुबह सुबह सैर करने जा रहा था। वह रेल लाइन किनारे से जा रहा था। लड़के ने देखा कि जगह से रेल लाइन उखड़ी हुई है। दीपू को पता रेल लाइन उखड़ी होने के कारण दुर्घटना की आशंका हो सकती है। दीपू ने उस हटाने का प्रयास किया, लेकिन वह छोटा हो गए कारण अकेला यह सब नहीं कर सकता था। दीपू को सामने रेल आते हुई दिखाई दी रही। दीपू ने उसी समय दिमाग लगाया। अपने लाल रंग की कमीज पहनी हुई थी। उसने निर्णय लिया कि दीपू दिमाग लगाकर अपनी लाल रंग की कमीज उतारकर लहराने लगा। यह देखकर गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकने के बाद दीपू ने सारी बात बताई और जानकारी दी। इस प्रकार सभी यात्रियों की जान बच गई। दीपू की तारीफ की। गार्ड ने सारी बात सरकार तक पहुंचाई और दीपू को इस बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया। सीख, हमें जीवन में मुसीबत के समय दिमाग से काम लेना चाहिए और डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। सबकी मदद के लिए हमेशा आना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम पहचान कर लिखिए। मैं इस देश की शान बढ़ाऊंगा। मैं स्वस्थ बच्चे हमारे देश की संपत्ति हमारे। तुम कब आओगे? तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे वैसा। वह स्वयं इस संगीत की स्रोत। वह प्रश्न 5 सर्वनामिक योग्य उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह मेरी किताब है। सानिया ने तुम्हें बुलाया। यह तुम्हारा भाई है, वह नहीं जानता। लगता है यह बात अच्छी नहीं लगती। यह किसने किया? कौन? प्रश्न 5 का नीचे दिए गए सार्वनामिक विशेषण का उपयोग कर वाक्य बनाइए। कौन? वहाँ कौन खड़ा है? जो तुम पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। वे बड़े ही अच्छे लोग हैं। इन्हें इच्छा से समझना होगा। स्वयं, मैं स्वयं पढ़ाई कर लूँगा। निम्नलिखित परिच्छेद में उपरयुक्त स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। एक राजा को रास्ते में बूढ़ा किसान दिखाई जा रहा ने किसान से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हो? बूढ़ा किसान ने बोला, महाराज मैं आम के पौधों लगा रहा हूँ। राजा बोला, बाबा तुम्हारी यह मेहनत तो बेकार है। बूढ़े किसान ने कहा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। महाराज मैंने जो फल खाए उसके पेड़ मेरे बाप दादा ने लगाए थे। मैं जो पौधे लगा रहा हूँ उसके फल मेरे पोते पोतियाँ खाएंगे। किसान की सूझ से राजा खुश हुआ था। अगर आपके देश के प्रधानमंत्री के साक्षात्कार के लिए भेजा जाए तो आप उनसे कौन कौन से सवाल पूछेंगे? सोचिए और सवाल लिखिए। देश में सबसे संसाधन सुलभ होने पर भी तक विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में क्यों नहीं आ रहा?
हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच खाई बढ़ती क्यों जा रही है? कहीं कहीं बहुमंजिली मकान बन जाने पर अवैध बनाया जाता है। अब उसका निर्माण हो रहा था, तब क्या अवैध नहीं था? विदेशी बैंकों में जमा काला धन भारत लाने में सरकार अक्षम क्यों है? कोई घटना बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली न हो। आपके जीवन की सबसे बड़ी सफलता किसे मानते हो और उसका कारण? यदि आप राजनीति में है नहीं होते तो क्या करते? निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा ફકરો આપ્યો છે એને તમારે ગુજરાતી ભાષામાં અનુવાદ કરવો. પરીક્ષાની પરંપરા પ્રાચીન સમયથી જ ચાલી આવે છે. જેમ જેમ ટેસ્ટ નજીક આવે તેમ તેમ હૃદયના ધબકારા ઝડપી થતા જાય. દરેક બાબતમાં વ્યસ્ત છે. પરીક્ષાઓ આપણને દુશ્મન જેવી લાગે છે. સ્ટ્રેસને કારણે વિદ્યાર્થીઓને રાત્રે ઊંઘ નથી આવતી. હૃદય ખૂબ જ બેચેન રહે છે. ચિંતાઓ યથાવત છે. ઊંઘમાં દરેક સમયે નકલ પુસ્તકોના સપના આવતા રહે છે. અહીં હંમેશા એક ડર છે, કોઈ વિષયમાં કમી ન રહે. વિદ્યાર્થી માનસિક તણાવમાં રહે. જેમની પાસે સંપૂર્ણ તૈયારી છે તેઓ તણાવ મુક્ત રહે છે. બાળકોને લાગે છે કે હું ઈચ્છું છું આ પરીક્ષણ વિના જીવન ખૂબ જ સરળ અને સુખી હોત. આશા રાખું મિત્રો આ સોલ્યુશન તમને ગમ્યું હશે. ફરીવાર નવા વિડીયો સાથે મળશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ. Painted, Painless Learning.